में 6 रुकनी लाजर बेंच और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी रेगुलर बेंच ने अदलिया के इख्तियार से मुतल्लिक बुनियादी तौर पर एक ही मामले पर समाअत की। साबिक चीफ जस्टिस के अलविदाई एशाइये के साथ अलविदा होने वाली अदालती तकसीम का तासुर भी जाता रहा। सुबह 10 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस का फैसला सुनाते हुए दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, इसलिए एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। फैसले में वाज़ेह किया गया है कि जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने कमेटियों के इख्तियार पर फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज दी है। फैसले में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अदालती वक़ार के पेश नजर तौहीन अदालत का नोटिस कमेटियों को नहीं कर रहे। ये अहम मामला है। चीफ जस्टिस हमेशा के लिए इसे तय करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और हुक्मनामा 20 सफ़ात पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में यह कहा है कि अदालत के सामने इब्तदाई तौर पर 2 सवालात थे। पहला सवाल यह था कि क्या कोई मुकदमा जिस पर जुज़वी समाअत हो चुकी हो बेंच से वापस लिया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा मुकदमा वापस या डी लिस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल यह था कि क्या इंतजामी ऑर्डर से अदालती ऑर्डर को खत्म किया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंतजामी ऑर्डर से जुडिशल ऑर्डर को खत्म नहीं किया जा सकता। फैसले में कहा गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म दिया जाता है कि जजेस इख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमा वापस 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। 1:20 पर नाजरीन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत की। अब बेंच ने 4 जजेस की अक्सरियत के साथ एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जारी शोकॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी। लेकिन दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के जिनकी शमूलियत पर जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी को खत लिखकर एतराज उठा चुके थे, उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 2 रुकनी बेंच के फैसले पर इज़हार नाराजी करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है, अब मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई तो ऑर्डर कैसे दिया गया। इस फैसले में तो मुबैना तौर पर तौहीन करने वालों में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी शामिल कर दिया गया है। क्या मुबैना तौर पर तौहीन करने वाले फुल कोर्ट तश्कील देंगे। दौरान समाअत वकील नजर अब्बास ने बेंच से दरख्वास्त की कि मेरे मौकल के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया जाए। हम अपनी इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप अपना क्लेम वापस ले सकते हैं, लेकिन अपील वापस नहीं ली जा सकती। बेंच में मौजूद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी दौरान समाअत 2 रुकनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की इस्तदा पर इंतहाई सख्त रद्द अमल दिया। उनका यह कहना था कि जो फुल कोर्ट बनेगा, क्या इसमें मुबैना तौहीन करने वाले 4 जजेस भी शामिल होंगे। हमें नोटिस दे देते, हम 4 जजेस उनकी अदालत में पेश हो जाते। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने तमाम जज साहिबान से हटकर मुख्तलिफ राय दी। उनका कहना था कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी है। अगर बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं माजरत करूंगा, लेकिन वाज़ेह रहे कि नोटिस के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहरहाल अपने बेंच में बैठे जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर साहब का साथ दिया। आपको बताते हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने आज रिमार्क्स दिए कि हमें बताया जाए कि कमेटी पर एतराज किया गया, क्या कमेटी आइन के खिलाफ जा सकती थी। मेरी राय में आईनी सवाल आ जाए तो वो मुकदमा खुदकार तरीके से आईनी बेंच के सामने चला जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स केस किसी ने मुंतकिल नहीं किया, वो खुद मुंतकिल हुआ। जब रेगुलर बेंच में मेरे सामने आईनी नुक्ता आएगा तो मेरे लिए वो केस सुनना ही हराम हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के जजेस कमेटी को खत लिखने पर एतराज उठाते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दौरान समाअत भरमी का इजहार किया और यह सवाल उठाया कि हमारे बारे में कहा गया है कि 2 जज बेंच में ना बैठें क्योंकि उनका मुफाद का टकराव है। पहले बताइए कि हमारे मुफादात क्या हैं और इनका टकराव क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि हम इस सवाल को हमेशा के लिए तय करना चाहते हैं ताकि रोज रोज तमाशा ना लगा रहे। इस खौफ से मैं जजेस कमेटी में भी नहीं बैठूंगा कि कहीं कोई बेंच मुझे तौहीन अदालत का नोटिस ना जारी कर दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा कि यह तो नई अदालती नजीर हो गई कि मेरा ऑर्डर है कि फलां जज केस ना सुने। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यहां रिमार्क्स दिए
कैसे तो आधे जजेस कोर्ट में बैठ ही नहीं सकेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि ये तो ऐसे ही हो गया कि तेरा जज है, ये मेरा जज है, हमें बताया जाए हमारे क्या मुफादात थे, हमें क्या फायदा मिला। 11:30 बजे जब सारी अदालतें बंद हो जाती हैं, हम तब भी केस सुनते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि फायदा उठाने वाले जज हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि मुतासरा जज हैं। क्या यह मामला अब आलमी अदालतें इंसाफ में जाएगा? मुफादात का टकराव क्या है, ये बताना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमारे साथ वो हुआ कि जिसे कहा जाता है कि कुछ भी नहीं कहा और कह भी गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मजीद कहा कि यह हमारी नेक नियति पर सवाल उठाया गया है, इस मामले को क्लियर करना पड़ेगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 6 जजेस का खत क्लासिकल मिसाल थी, वो खत आज भी मौजूद है। कौम, सियासतदानों और जजेस ने तारीख से सबक नहीं सीखा। आज सुबह एक अखबार की शह सुर्खी पड़ी कि जिसमें सीनियर सियासतदान ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही अदालत उज़्मा ने केस निपटा दिया। 4 जजेस ने अक्सरियती फैसले में कहा कि तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद ने अक़लियती राय देते हुए आज कहा है कि मुकदमा निपटाने की हद तक तो अक्सरियती फैसले के साथ हैं, तफसीली वजूहात बाद में जारी करने की हद तक अक्सरियती राय से इख्तलाफ करते हैं। तीसरी अहम तरीन समात आज 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आईनी बेंच ने यह की। कोर्ट रूम नंबर 2 में यह समात हुई। यहां भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर फुल कोर्ट की तश्कील के खिलाफ दिखाई दिए, जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने फुल कोर्ट बनाने की हमायत की। जस्टिस आयशा मलिक ने यह रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं है, जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है, केसेस की फिक्सेशन 3 रुकनी कमेटी करती है। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 2021A की आईनी हैसियत के बारे में केस सुनने से माजरत कर ली और उन्होंने ये कहा कि मैं केस नहीं सुन सकती, इसकी अलग से वजूहात दूंगी। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि केस 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करें। वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन आगे बढ़े और कहा कि इस मामले में काफी तनाज़े है, इख्तियारात से मुतल्लिक एक ऑर्डर भी आ गया है, इस केस को जल्द निपटाना होगा। समात आगे बढ़ी तो वकील हामिद खान और फैसल सिद्दीकी रोस्ट्रम पर आ गए। नाज़रीन, दरख्वास्त गुजारों ने आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की और वकला ने यह मौक़िफ़ अपनाया इज्तिमाई तौर पर कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट तो नहीं बन सकता, आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। वकला ने इस्तदलाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा मुमकिन नहीं, आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस पर फुल कोर्ट ही तो बनाया गया है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा किया कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज्ड हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझिए। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर सलाउद्दीन से मुकालमा किया कि आप ये दलाइल भी दे सकते हैं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने से हाउस मुकम्मल नहीं था।